हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट मुन्ना सिंह यादव आज आप लोगों के सामने एक क्रिमिनल लॉ से संबंधित यानी क्रिमिनल केस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। यदि किसी का नाम एफआईआर में नहीं है तो क्या उसके विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दायर की जा सकती है, और यदि किसी का नाम एफआईआर में है तो क्या उसके नाम को एफआईआर से निकाला जा सकता है। आज आपको क्रिमिनल मामलों से संबंधित इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो पहले आइए समझते हैं, यदि किसी का नाम एफआईआर में नहीं है, एफआईआर में उसका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या उसके विरुद्ध चार्जशीट दायर की जा सकती है। आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब किसी मामले का वह जांच यानी इन्वेस्टिगेशन करता है तो देखता है वो जो मामला है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है। उस तीसरे व्यक्ति का जिसका एफआईआर में नाम नहीं है उसका उस अपराध में संलिप्तता पाई जाती है। उससे संबंधित एविडेंस उस आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलता है। उससे संबंधित गवाह उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मिलने लगते हैं। उन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उससे संबंधित साक्ष्य भी मिलने लगते हैं। तब वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस तीसरे व्यक्ति का नाम अपने केस डायरी में मेंशन करता है और उस तीसरे व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट यानी आरोप पत्र भी दायर करके न्यायालय के समक्ष भेज देता है। और उससे संबंधित जो भी साक्ष्य यानी जो भी गवाह मिले हैं उन सबको चार्जशीट दायर करते समय उस सबको भी भेज देता है। तो आज आप लोग जाने होंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति का एफआईआर में नाम नहीं है, उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता उस अपराध में पाई जाती है। उससे संबंधित एविडेंस उसको मिलने लगते हैं, उससे संबंधित उसको गवाह वहाँ पर मिलने लगते हैं। तो वह तीसरे व्यक्ति जिसका उस एफआईआर में नाम मेंशन नहीं था उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर सकती है। अब आइए आपको बताने जा रहा हूं कि अगर जिनका नाम एफआईआर में है उनका नाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किस तरह से निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए ABCD 4 लोग हैं, उन 4 लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब विवेचना करता है, उस मामले की जांच करता है, तो यह पाता है कि B और C के खिलाफ उस अपराध से संबंधित कोई भी साक्ष्य, किसी प्रकार के गवाह B और C के खिलाफ नहीं मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एफआईआर में कभी कभी किसी को रंजिश वश फंसा दिया जाता है।
जैसे अपराध कोई और करता है, उसके साथ साथ में 2, 3, 4 नाम उसके घर वालों या उससे रिलेटिव को जानबूझकर फंसाने के लिए किया जाता है। वह उस समय उस अपराध की जगह पर उपलब्ध नहीं रहते हैं, अपराध से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता है, वह अन्यत्र जगह पे रहते हैं, लेकिन रंजिशवश उन लोगों को फंसा दिया जाता है। तब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी जो आईओ होता है, विवेचना के दौरान उन लोगों को जिनको फंसाया गया है, उनसे संबंधित कोई साक्ष्य, कोई किसी प्रकार के गवाह यदि नहीं मिलते हैं तो उनका नाम उस एफआईआर में से निकाल सकती है और उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र नहीं दायर करती है। आज मैं आप लोगों को बताया हूं कि यदि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है तो उसको अभियुक्त बनाया जा सकता है या उसके खिलाफ आरोप पत्र यानी चार्जशीट दायर किया जा सकता है। और किसी का नाम यदि एफआईआर में है तो किस तरह से उसका नाम एफआईआर से निकाला जा सकता है। आशा करता हूँ ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद मेरे दोस्तों। कानून से संबंधित और भी जानकारी मैं आगे आपको देता रहूँगा। अगर कानून से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।